कोरोना काल चल रहा था जब लाडली बहनों को कितनी ज़रूरत थी, तो सिलेंडर जाके पहुंच गया था 1150 रुपये। नारी सम्मान योजना हमारे कमलनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी अगर वो बनेंगे तो नारी सम्मान योजना उन्होंने कहा कि 1500 रुपये देंगे, तो वो तो शुरुआत से दे रहे हैं ना, शुरुआत से। ये थोड़ी कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्होंने 18 साल सरकार चलाई, 18 साल में क्यों नहीं दिया इन्होंने, अभी तक चुनाव के समय में क्यों दे रहे हैं। नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। वर्तमान समय विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो विधानसभा के निर्वाचन को लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज हैं और इस वक्त हम खड़े हुए हैं छतरपुर ज़िले की चंदला विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। इस गांव का नाम सिजई है, जो लवकुश नगर विकास खंड की ग्राम पंचायत सिजई का मुख्य गांव सिजई है। वर्तमान समय में विधानसभा निर्वाचन को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चाएं विद्यमान हैं। आखिर हमारा विधायक कौन होगा, कांग्रेस पार्टी, भाजपा या अन्य दलों के हमारे विधायक होंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन आखिर जिस क्षेत्र की जनता का मूड कैसा है, उनका विधायक कौन होगा, इस संबंध पर हम चर्चा करने के लिए ग्राम पंचायत सिजई की जनता से चर्चा करते हैं। आखिर सिजई गांव की जनता अपने विधायक को किस दल से चुनेंगी और उनके लिए वो विधायक कैसे होंगे और क्या उनके लिए काम करेंगे। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम चर्चा करते हैं आखिर इनके विचार में क्या है। आप इसी गांव के निवासी हैं? जी। क्या नाम है आपका? दीनू सिंह। दीनू सिंह जी। दीनू सिंह जी, वर्तमान समय विधानसभा चुनाव को चर्चाओं का समय चल रहा है। कुछ ही दिनों में टिकटें लगभग फाइनल होने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में, वैसे अभी वर्तमान में आपके किस दल से आपके यहाँ पर विधायक हैं? बीजेपी से हैं। बीजेपी से हैं। अब आप लोग क्या अपने जो आपके बीजेपी विधायक हैं उनके कार्यकाल से या उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक है, उन्होंने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। लोग यहाँ मतलब परेशान हैं। जैसे हमारे ही गांव में है, यहाँ आगे चल के देखिए, यहाँ मतलब निकलने की रास्ताएं नहीं हैं। कम से कम 100 लोग जाते हैं, पर मतलब 4 कदम धरने से मतलब इतना डर है वहाँ पे, मतलब बड़ी दिक्कत है, समस्या है। क्या इस बार जो चुनाव होगा आप किस दल से विधायक आपको देखना चाहते हैं? जी, हम कांग्रेस से इस बार विधायक देखेंगे। कांग्रेस से? कांग्रेस। तो कांग्रेस से और कांग्रेस की इस बार सत्ता पलट भी रही है, पूरे प्रदेश में पलट रही है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। चलिए, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन ये बताइए आपके चंदला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से वैसे कई नाम चेहरे आ रहे हैं। जैसे देखा जाए तो गोपी मास्टर, जो जिनका नाम हरप्रसाद अनुरागी है, हाँ। और एक पुष्पेंद्र अहरवार हैं, अनित्या सिंह हैं, हाँ। राजू प्रजापति, और ऐसे कई नाम हैं। अगर इनमें से कोई एक चेहरा सामने आता है तो क्या कहीं आपको लगता है कि हमारे व्यक्ति कोई हमारा चेहरा होगा? क्या कोई चेहरा है आपका? नहीं, तो जैसे हमारी पार्टी जो यहाँ निर्णय करेगी, मतलब चाहे जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम लोग उसी में जाएंगे। हमारी पार्टी शब्द कहा, क्या आप कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं? जी, कांग्रेस के पद। अरे जी, चलिए, तो कांग्रेस के पदाधिकारी भी निकले। कौन से पद पर हैं आप? जिला सचिव। जिला सचिव? चलिए, जिला सचिव इन्होंने बताया कि जिला सचिव है। जिला सचिव, जिला महासचिव है आपके यहाँ? जिला सचिव। जिला सचिव दीनू सिंह जी इन्होंने बताया है नाम अपना। तो ये चूँकि पार्टी से प्रत्याशी भी हैं, तो ये स्वाभाविक है कि अपनी पार्टी के हित की बात करेंगे। क्या आप इसी गाँव के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। क्या आप भी कोई पदाधिकारी तो नहीं हैं? नहीं, कांग्रेस से हम, किसान कांग्रेस। अरे आप भी किसान का? अरे लगता है कोई कांग्रेस की बैठक चल रही थी, क्या आप लोगों की मीटिंग, आपसी चर्चाएं चल रही थी क्या? नहीं, तो आपसी चर्चाएं तो चलती रहती हैं। तो क्या आप लोग इस बार कांग्रेस की सरकार, अपने यहाँ पर कांग्रेस का विधायक देखने की बिल्कुल प्रयास करेंगे? बिल्कुल, प्रयास पूरे लगे हुए हैं उसमें। क्या इस बार आपका विधायक आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। पिछली बार क्या कमी रह गई थी कि आपका विधायक नहीं आ पाया किसी दल का? पिछली बार ये था कि हम लोग मतलब ये कांग्रेस में नहीं थे, बीजेपी में थे। अच्छा, ये और बड़ी बात है। हम लोगों से मतलब पर आप भी क्या बीजेपी में थे क्या पिछली बार? नहीं, हम कांग्रेस में। आप पिछली बार? हाँ, मतलब हम सदस्यता नहीं लिए थे, मतलब बीजेपी के सपोर्टर थे कि चलो सपोर्टर थे आप जी। तो आप लोगों ने मेहनत करके बनवाया कि विकास होगा, क्षेत्रीय विधायक हैं, और उस वजह से हमने उनका समर्थन किया। तो क्या आपको ने बीजेपी क्यों छोड़ दी? और इसलिए कि कोई काम क्षेत्र में काम नहीं विधायक जी ने किया है,
इसलिए मैं देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक की कार्य प्रणाली से शायद नाराज़ हैं और ये बता रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक और सेक्रेटरी, क्या आपका क्या नाम है? अवनीश सिंह। क्या आप ये पदाधिकारी हैं क्या? जी आप पदाधिकारी नहीं, आप आम मतदाता हैं। तो क्या किस दल से विधायक चाहते हैं? कांग्रेस से चाहते हैं। कांग्रेस से चाहते हैं, क्योंकि आप दो कांग्रेसियों के साथ बैठे हैं, स्वाभाविक है कि अब आप कांग्रेस की बिल्कुल भाई, अब बीजेपी में रहे, हम लोग भी बीजेपी में रहे, लेकिन हमने देखा विधायक जी का मतलब काफ़ी दिन से हम बीजेपी के हैं, लेकिन अब बीजेपी में नहीं रहना चाहते। क्योंकि जैसे हम जिसको आश्वासन देते हैं भाई, हम लोगों मोहल्ला भाई या गांव भाई में है, किसी से भी कहते हैं कि चलो बीजेपी सरकार है हमारी है, आप लोगों ने वोट दिए तो विधायक जी अपना काम करवाएंगे, कुछ भी मान लो। अब जब कल के दिन जब कोई कार्य नहीं होगा तो क्या लोग अपन को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि भाई तुम बीजेपी से लगे हुए हो या तुम बीजेपी का सपोर्ट किया तुम लोगों ने, और आज कोई कार्य नहीं आया तो थोड़ा सा डाउट लगता है। इसलिए हम बीजेपी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। और हमारे उद्देश्य से जो गोपी मास्टर हैं वही हमारे लिए प्रत्याशी भी थी, इसलिए कि गोपी मास्टर उस बार कुछ वोटों से ही, हालांकि मान लीजिए आप गोपी मास्टर को टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, तो आप नहीं, जिसको भी देगी उसको देंगे, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि वैसे मास्टर को ही, गोपी मास्टर को भी मिले तो उन्हीं को हम बोल दें। एक उम्मीद यही है, वरना कांग्रेस में कोई भी मतलब प्रत्याशी उतरे तो हम कांग्रेस की ही ये करता। कोई भी प्रत्याशी हो, ये तीन लोगों से हमने चर्चा की, हालांकि दो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। ये स्वाभाविक है देख लिया हमने बीजेपी में 2-4 साल, मान लो 2 पंचवर्षीय हो गई हमें देखते हुए। आज होगा बोले आश्वासन दे रहे हैं, बोले कहीं कोरोना काल हो गया, कहीं कुछ हो गया, चलो अब देखते हैं। तो अब कब तक देखेंगे? मतलब अपन भी तो सरकार बदलना चाहते हैं, हम लोगों भी तो उम्मीदें हैं, हमसे 4 लोग जुड़े हैं, हम किसी से जुड़े हैं, तो ऐसा सब कुछ, इसलिए हमें इस बार कांग्रेस को ही देखना है। यानी यूँ कहा जाए कि आश्वासन ही मात्र आपको मिले हैं, जी, काम नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ है। देखिए, ये काम ना होने की वजह से मात्र आश्वासन से नाराज हैं और इन्होंने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का अभी समर्थन कर रहे हैं। पहले ये कांग्रेस का भाजपा का समर्थन कर रहे थे, अभी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बीजेपी तो देखो जनता को खरीदने की चेष्टा में है, पर जनता बिकने वाली थोड़ी है। ऐसा कैसे आपने आरोप लगाया? ये अभी तक क्यों नहीं पैसा दिया? 1,000 रुपया लाडली बहनों को दिया जा रहा है, कह रहे लाडली तो अगर ये चर्चा की जाए, अगर तो आपकी सरकार, आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कहा कि यदि हमारी जनता आती है तो हम भी बिल्कुल वो नहीं खरीदने वाली नहीं, तो वो तो आने के बाद आ देना है ना हमें। ये तो 18 साल से कर रहे हैं ना, 18 साल से अभी तक देते। अब जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम 5 साल बराबर देंगे ना, जब लग रहे वो भी तो एक लालच थी ना। अब जैसे ये लोगों ने लालच दिखाया जनता को, मान लो तो आपने, आपकी सरकार ने भी बिल्कुल नहीं। ये तो 18 साल से कर रहे हैं ना, 18 साल से इन्होंने चलाई। 18 साल पहले क्यों नहीं देखा? कोरोना काल में लाडली बहनों को जरूरत नहीं थी। कोरोना काल चल रहा था जब लाडली बहनों को कितनी ज़रूरत थी, तो सिलेंडर जाके पहुंच गया था 1150 रुपये लाडली बहनों को। क्या आप ये लाडली बहना योजना में जो मुफ्त की पैसा दिया जा रहा है, इसका समर्थन करते हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। रोज लड़ाई हो रही है, अगल बगल हम देख रहे हैं। वो लाडली बहना निकाल के आई तो उसका पति जबरदस्ती पैसे मांग रहा, किसी को मिल नहीं रहा तो लड़ाई हो रही है। भाई यहाँ तो मैंने ये देखा कि जैसे 400 औरतें हैं तो 110 औरत को मिल रहा है, अब बकाया 290 190 औरत कहाँ जाएंगी? लाडली बहना की अगर आपने चर्चा छेड़ी है, दिनों से ये आप कांग्रेस के जिला से संबंधित पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी कहे जाते हैं। आपकी सरकार ने भी सत्ता में आने के बाद यही लाडली बहना योजना के लिए, हाँ, नारी सम्मान योजना हमारे कमलनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी अगर वो बनेंगे तो नारी सम्मान योजना उन्होंने कहा कि 1500 रुपये देंगे। तो वो तो शुरुआत से दे रहे हैं ना, शुरुआत से। ये थोड़ी कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्होंने 18 साल सरकार चलाई, 18 साल में क्यों नहीं दिया इन्होंने? अभी तक बार भी चुनाव के समय में क्यों दे रहे हैं? पिछली बार आपकी सरकार थी सत्ता पे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं ये योजना चलाई? आपकी जो योजना उन्होंने कही थी, जैसे किसान कर्ज माफी, हाँ, वो शुरू हो गई। जे खड़े हैं, पूछो इनसे कि इनका किसान कर्ज माफी हुआ कितना? यही कम से कम इस गाँव में 150 किसान कर्ज जो कर्ज माफी की सरकार की उस समय पर योजना आई थी, KCC माफ हुआ था हमारे पास। KCC माफ कितना माफ हुआ था आपका? अब समथिंग क्लियर नहीं, लेकिन 2 लाख की समथिंग जो था स्टेट बैंक से था। हमारे कमलनाथ जी झूठ नहीं बोल रहे। ये जो कई लोग कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे
कांग्रेस सरकार से, तो किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ था। एक उदाहरण इन्होंने अभी दिया है कि स्वयं मेरे पिताजी का यानी कि इनके पिताजी का कर्ज माफ़ हुआ था। इनका भी था, इनका भी हुआ है। अभी बहुत लोग हैं कि यहाँ कई लोग ऐसे बता रहे हैं ये कि उनका कर्ज माफ़ हुआ है। ये खबर उनके लिए एक जवाब है। सोशल मीडिया में बाकायदा कहते हैं कि किसानों का कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफ़ नहीं किया है। कुछ उदाहरण हैं, हालांकि अल्प समय के लिए वो सरकार रही है। सरकार किसी न किसी तरह से बदल गई थी। कैसे बदली थी ये सबसे किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। कई विधायकों ने दूसरे दल को समर्थन दे दिया था, जिसकी वजह से ये सरकार कांग्रेस की गिर गई थी। इस बार कांग्रेस की सरकार कितने मत से आती है ये तो हमें देखने को मिलेगा, और हम आगे चर्चा करते हैं गांव की जनता आखिर क्या सोचती। तो आइए हम चलते हैं गांव में और दूसरी जगह। देखिए, सिजई ग्राम पंचायत में हमने अभी कुछ लोगों से बात की। हालांकि वहां पर 2 हमें कांग्रेस के पदाधिकारी मिल गए थे, लेकिन हम अब और दूसरी जगह आए हैं। आखिर उन जनता से बात करते हैं कि इस बार विधानसभा निर्वाचन में जनता का मन कैसा है। जनता का मन टटोलने के उद्देश्य से हम इस ग्राम पंचायत में पुनः आए हैं। तो क्या दादाजी आप इसी गाँव के निवासी हैं? इस गाँव के नहीं हैं आप? विधानसभा के हम विधानसभा चंदला विधानसभा के हैं। तो चलिए, चंदला विधानसभा को लेकर ही हम ये सर्वे कर रहे हैं। इस बार आपकी विधानसभा में कौन सी पार्टी की सरकार के लिए आप लोग मत रखते हैं कि हम किसको? मोर मती का अथवा तो मोदी के रहत मन की रहती है। हाँ, वह हमारे सब घर बनवा दे, सब अवे चकाचक गई है, हमें महीना दी सही। कौन सी पार्टी? मोदी पार्टी। मोदी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? भारतीय जनता पार्टी। इस बार आप चाहे जो भी प्रत्याशी हो, आपके नज़र में भाजपा से कोई भी आएगा आप उसको वोट देंगे या नहीं? वोट देंगे। चलिए दूसरी जनता से बात करते हैं। आप दादा इसी गांव के निवासी हैं? इसी का थोड़ा तेज बोलिए। इसी गांव का निवासी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? हमसे जो पूछो, हम कांग्रेस की चाहिए, कांग्रेस का विधायक बनना है। हम कांग्रेस ही हैं। अच्छा, हमसे ना पूछो। नहीं, आपसे आप भी एक मतदाता तो हैं। आप 10 मत बोल वाला हूँ। मतदाता हैं ना आप? जी, वोटर हैं जी। तो कांग्रेस से कौन 4 प्रत्याशी 5 प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी होगा आखिर आपकी नज़र में? हमारे में तो यार गोपी मास्टर की सभी लग रहा है भाई साहब। गोपी मास्टर बहुत अच्छा आदमी है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी और को टिकट देती है तो वोट हम कांग्रेस को देंगे। वोट कांग्रेस को देंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थक भी है। कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी श्रद्धा है, आस्था है। एक और सज्जन है। राजा आप सर, आपका नाम? महपाल सिंह नाम है हमारा। महपाल सिंह। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हैं। तो क्या इस बार जो विधानसभा निर्वाचन होगा, विधानसभा निर्वाचन में किस दल से आप अपना विधायक देखना चाहते हैं? देखो, हम तो 20 साल से मतलब बीजेपी के यहाँ देख रहे हैं, और बीजेपी का भी देखते देखते मतलब छक गए हैं हम। हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या है हमारे गांव की कि यहाँ आप जहाँ खड़े हैं इस जगह के थोड़ा आगे चलिए आप, तो इस गांव की समस्या देखी जाए तो बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। 20 साल में जैसे ही था वैसे ही है। दलदल आदमी आज 10 डग मतलब गांव के बाहर 10 डग की बात करता हूँ मैं, दूर नहीं है, आपको देख सकते हैं जाकर के, मेरे साथ में दिखा सकता हूँ। चलिए हम देखते हैं। हाँ, कि 10 डग गांव के बाहर आदमी तरस रहा है जाने के लिए, रास्ते के लिए। वहीं खेत है, वहीं रास्ता जाना है, पूरा दिन जाना है आदमी को, लेकिन उस रास्ते में यहाँ से दब के जाता है आदमी। ये यहाँ सरकार है। इसलिए हम तो बिल्कुल ताए दिल से कांग्रेस को चाहते हैं, बिल्कुल कांग्रेस को ताए दिल से हम चाहते हैं। और यहाँ तक यदि सवाल है प्रत्याशियों में, यदि गोपी मास्टर को टिकट मिलेगा तो हम ये जानते हैं कि अच्छे बहुमत से उसकी विजयी होगी इस बार विधानसभा में। ये हम जानते हैं। अगर गोपी मास्टर को टिकट नहीं मिलता है तब भी हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम तो सरकार को बदलाव करेंगे ही। इस बार आप मध्य प्रदेश में सरकार को बदलना चाहते हैं, बदलने के आपने मन बना लिया है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी समस्या देखी जाए, हमारी मतलब हम पूरे प्रांत में जो समस्या है वो तो ठीक है, लेकिन हम पर्सनल समस्या अपने गांव की बताते हैं, खुद की समस्या नहीं पूरे गांव की। यदि इस गांव में सीआई में जा करके आप लोग तो आगे ठीक है, आप लोग जा करके थोड़ा चलिए, देखिए स्थिति देखिए एक बार।
इस गांव में कैसी समस्या, तालाब भरा है बगल से, एक लोटा पानी नहीं ले सकता कोई तालाब का। बोला बताइए समस्या क्यों? देखिए था कहीं जगह नहीं लेने के लिए पानी, पूरा कहीं जगह नहीं, एक लोटा पानी नहीं ले सकता। तालाब तो भरा, समुद्र, एक लोटा पानी ले सकता कोई? समस्या घाट नहीं है। और रोड तो है लेकिन पैदल नहीं निकल सकता कोई। रोड तो है तो पैदल नहीं निकल सकता कोई, जमीन तो डली है रोड की, तो पैदल नहीं निकल सकता कोई। इस संबंध में आपने अपने क्षेत्रीय विधायक से चर्चा की? इतनी बार जो कोई आता है, जितनी बार ये मतलब चुनाव होता है, हमारी यही चर्चा रहती है। हर विद्यार्थी जो कोई आता है उससे यही, भैया ये हमारी समस्या दूर कर दो। इसके अलावा कुछ मांग तो यही मांगते वो लोग क्या कह जाते हैं, हाँ बन जाएंगे, हम बनवा देंगे, बनने के बाद आज तक कोई देखने नहीं आया। यानी कि देखिए, अभी हमें एक मतदाता ने बताया था कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से मात्र आश्वासन मिलता है, वही आरोप आपको ये दूसरे सदस्य, क्या कहीं आप कांग्रेस के कोई पदाधिकारी? नहीं बिल्कुल नहीं, आज तक मतलब पदाधिकारी तो बिल्कुल पदाधिकारी नहीं है। हम पदाधिकारी भी नहीं है, ये आम मतदाता हैं। मतदाता को अपना मत देने का स्वतंत्र अधिकार होता है, और इस बार के विधानसभा निर्वाचन में आखिर इनका मन क्या होगा, इनका मत क्या होगा, इस पर इन्होंने अपना मत बताया है। अभी हम दूसरे सदस्य से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कालीचरण पाल जी। कालीचरण पाल जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? सिजई गांव के। तो सिजई गांव के आप रहने वाले हैं। ये विधानसभा निर्वाचन में आप किसे अपना मत दे, किस दल से आप अपना विधायक देखना चाहते हैं? गोपी मास्टर को मिल जाए तो बहुत अच्छी है। नहीं, गोपी मास्टर तो ठीक है, मान लीजिए गोपी मास्टर को ना मिला और किसी और को मिल गया, तो मिला तो भी सरकार बदलना है। तो कौन से दल से आप देखेंगे? किस पार्टी से आप अपना विधायक देखेंगे कि देखना चाहते हैं? पंजा यानी कांग्रेस से अपना प्रत्याशी कांग्रेस से देखना चाहते हैं। थोड़ा ये आप इन लोगों से, थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहते हैं, थोड़ा आप नीचे आ जाएं। अरे तो आप इतना तो बता दीजिए कि आखिर आपके किस दल से अपना विधायक देखना चाहते हैं, ये तो बताइए। आप किस पार्टी से आप अपना मत तो रखते हैं ना, वोट डालने जाते हैं, आप वोट डालने जाते हैं? थोड़ा नीचे तो बताइए आप इस बार किस पार्टी से अपना विधायक देखना चाहते हैं? ऊपर वाले के महिमा नहीं, ऊपर वाले की महिमा नहीं चलती इसमें चलती है आपके वोट की ताकत। आप किस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से, किससे आप? हम तो मोदी जी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा भी खड़े हुए हैं, युवा से भी हम बात करते हैं। आप तो युवा कहते हैं, युवा देश का भविष्य होता है, तो आप युवा होने के नाते आपको क्या लगता है, आपने अभी तक एक भी बार वोट डाला है? अभी डाला, इस बार नहीं, विधानसभा में डाला है। विधानसभा में पहली बार आप वोट करने वाले। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये पहली बार विधानसभा में वोटिंग करने के लिए इस बार वोटिंग करेंगे ये, और जाएंगे आप वोट डालने, तो जाएंगे ना? तो किस दल को आप अपना वोट डालेंगे, क्या आप बता सकते हैं किस दल को? कांग्रेस को। क्यों डालना चाहते हैं आप कांग्रेस को, क्या आपको अच्छाई लग रही है? इसमें हमारे भविष्य में कोई कार्य में नहीं कर रहा है। बीजेपी सरकार हमारे बारे में रोजगारों के लिए कोई सोचता नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि बीजेपी सरकार में हम युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, जिस कारण से ये भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे। ये पहली बार विधानसभा निर्वाचन में वोट डालकर अपना नेता चुनेंगे, यानी कि ये अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के लिए पहली बार वोटिंग करेंगे। और इनका कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी से अपना को वोट दे करके और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। देखिए, स्वतंत्र सर्वे था, किसी से कोई दबाव नहीं था। आके हमने डायरेक्ट लोगों से, जनता से पूछा है, बताया है उन्होंने अपने मन की बात, जो उनके मन में थी वो मन की बात, ना कि हम ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी मन की बात कहते हैं। मैं वो मन की बात से मेरा तात्पर्य नहीं, मेरा है कि जनता के मन में क्या था, उन्होंने अपने मन की बात ये कही है। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी को लेकर क्या कोई तीसरा दल भी आ सकता है? क्या आपके क्षेत्र में तीसरे दल की इन्होंने संभावना से पूर्ण इनकार कर दिया। हमें भी नहीं लगता कि तीसरा दल यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो सकता है।
तो हम आपको मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा क्षेत्र, छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड जीरो से कार्यक्रम दिखा रहे थे और जनता में सरकार के प्रति क्या है, किसको वो वोट देंगे, या आपने शब्द सुने हैं। हमारा बार बार ये कहना है कि इस बार के विधानसभा निर्वाचन में जो मतदान होने जा रहा है इसमें आप अपना वोट करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका एक वोट आपके क्षेत्र के विकास के लिए और आपके प्रदेश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा।